सारण जिला के मसरख क्षेत्र में विशेष तौर पर हम सबों ने दौरा किया और जो समाज का गरीब तबका कहीं न कहीं जहरीली शराब के सेवन के कारण काल कलवित हो गया, उनके परिजनों से मिला तो पूरी जो स्थिति सामने आई है वो बहुत स्पष्ट है कि कहीं न कहीं एक ही तरह के जहरीली शराब से अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों की जाने गई है और यह काफ़ी पहले से नियोजित ढंग से मतलब संगठन ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है जो इन सारे चीज़ों को होम डिलीवरी कर रहा है और वो पूरे लॉट में वो जहरीलापन होगा। चाहे ये तो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि संबंधित थाना में जो स्प्रिट जब्त किया गया था उसे कहीं न कहीं उन माफियाओं के हाथों में उसे दे दिया गया और उसी स्प्रिट से बने हुए शराब जहरीली शराब से इन लोगों की मौतें हुई है और यह कहीं न कहीं सत्ता संरक्षण में या पुलिस संरक्षण में प्रशासन के संरक्षण में यह हुआ है। नहीं तो ये होम डिलीवरी का कारोबार जितने लंबे वक्त से चल रहा है यह निश्चित तौर पर नहीं चलता और ये देखिए इस कानून को लागू करने में कई सारे लैप्सेज हैं और उस लैप्सेज को नहीं दूर किया जाएगा तो इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार की संवेदनशीलता भी नहीं झलकी। वहाँ लोगों ने, उनके परिजनों ने बतलाया कि जो संबंधित थाना है उसके अधिकारी दबाव दे रहे हैं जो लाश का जल्दी से दाह संस्कार करो अन्यथा तुम पर FIR होगा। कुछ तो पोस्टमार्टम भी हुए हैं लेकिन कुछ ऐसी लाशें हैं जो जब संख्या बढ़ती चली गई तो प्रशासन के लोगों ने हड़बड़ा कर उसे दाह संस्कार करने के लिए बाध्य किया। तो सरकार में रहते हुए आप लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए नहीं, हम लोग तो देखिए कई ऐसी चीजें नीतिगत चीजें होती है जो माननीय मुख्यमंत्री से विमर्श हम सब करते रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो सिस्टम को इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जो तैयार करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि आप साहब जनसंख्या कानून के लिए कहते हैं कि नहीं लोगों को जन जागरण अभियान चलाएंगे ये करेंगे, लेकिन आप शराबबंदी को लागू करना चाह रहे हैं या नशाबंदी को लागू करना चाह रहे हैं और समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहा क्योंकि वो तो परंपरागत रूप से उसे एक पीने का अभ्यास है तो वो ले रहा था, उसे भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, है, आज भी ये प्रासंगिक है। इसलिए जन जागरण अभियान के द्वारा इन सारी चीज़ों को समाज के उस तबके को बताने की आवश्यकता है जो कहीं न कहीं प्रशासन ने नहीं किया है। बहुत स्पष्ट तौर पर बताते हैं 4 महीने पहले क्या हो रहा था और अभी वो उनका जो दायित्व है वो नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि 4 महीना कुछ नहीं हुआ। ये सरकार का जवाब होता है। सरकार अपने दायित्वों से भागना चाह रही है, इसलिए कभी पड़ोसी राज्यों का वो आंकड़ा दे रही है कि फलना राज्य में जहरीली शराब से इतने मरे। अरे इतना मरे तो क्या आप वो मैक्सिमम फिगर दे रहे हैं कि इतना तक मरने की छूट है? विपक्ष आप लोग क्यों दबाव में आ गए नीतीश कुमार जी के? आप लोग को लगता था शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए सरकार में? नहीं, देखिए शराबबंदी या नशाबंदी जिसको हम कहते हैं वो लागू होना चाहिए, हम उसके आज भी प्रबल समर्थक हैं, लेकिन उसके जो उसे लागू करने के जो तरीके हैं लग रहा है कि वो कहीं न कहीं व्यवहारिक तौर पर उसे लागू होने नहीं हो पाया है। उसे लागू होने की आवश्यकता है, लोगों को जन जागरण के द्वारा बताने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि आप तुलना करना चाह रहे हैं कि दूसरे मध्य प्रदेश में इतनी मौतें हुई तो बिहार में भी ये मैक्सिमम नंबर आप निर्धारित करना चाह रहे हैं। ये सरकार इस प्रकार से बात करती है। हम विपक्ष के नाते इन सारी चीजों को उजागर किया, सदन में बताने का काम किया, लेकिन सदन में आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है, कोई मेडिकल बुलेटिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और जो अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं किए वैसे लोगों के लिए आप क्या बेहतर इलाज की व्यवस्था किए? कितने लोग उच्च स्तरीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने भेजा? कितने लोगों को आपने बेहतर चिकित्सा की सुविधा दी? ये सारी बातें आना चाहिए, इसलिए कि वो समाज का कमजोर तबका है। अगर वही कोई बड़े पृष्ठभूमि से आता तो उसके लिए हर घंटे बुलेटिन जारी होती है। विधायकों से कह रहे हैं क्या शराब को फिर से चालू कर दिया जाए? नहीं, देखिए वो आंतरिक तौर पर अपने विधायकों को क्या कहते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन
सामान्य तौर पर जो सरकार का दायित्व होता है उस वो निर्वहन होना चाहिए, वो निर्वहन कहीं न कहीं नहीं हुआ है। और दूसरे राज्यों का आंकड़ा से तुलना करके मृत्यु का जो अधिकतम आंकड़ा है उसको छूने के लिए वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो आप कहते हैं कि बिहार एक नजीर बना है, मैंने इस योजना को लागू किया है, और आप दूसरे राज्य में के अधिकतम आंकड़े का इंतजार कर रहे हैं कि उतने लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। ये इस सरकार की सोच कहीं न कहीं नकारात्मक है और ये तुलना करके ये इसे राजनीतिक रंग देने का काम कर रही है। मैंने तो विपक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वहन किया है। थैंक यू। मैं तो आज भी कहता हूं कि ये कानून सही है, इसे लागू होना चाहिए।